दोस्तों जरा ये देखो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। और ये सब भी देखो, इनमें कॉमन क्या है? नमस्कार, मैं हूँ देव कुमार मलिक। ये चांद सा रोशन चेहरा, अभी तेरे को मैं उठा के नीचे फेंक डालूंगा। वेल, तुम्हें इस तरीके से अपने आसपास बहुत चीजों के अंदर चेहरा देखने को मिल जाएगा, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर चेहरा ही क्यों? तुम्हें किसी चीज के अंदर कमर या फिर कबूतर क्यों नहीं देखने को मिलता? ये गड़बड़ है बाबा। अब तुम्हें लग रहा होगा कि जाओ बेटा कुछ PYQ वगैरह सॉल्व करो, कुछ अच्छे वीडियोस बनाओ, ये सब ऊट पटांग सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं हूँ आदत से मजबूर, मैं हूँ आदत से मजबूर। अब तुम मानो या ना मानो, इस चीज के ऊपर रिसर्च करते हुए बहुत सारे लोगों ने थीसिस पब्लिश की हुई है। तो फिर भाई यही है हमारी आंखें कैसे काम करती है। यहाँ से लाइट जाती है यहाँ पर उन्होंने सेल के साथ टक्कर होता है और वहाँ से केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ आते हैं और यहाँ से सीधा ऑप्टिक नर्व के थ्रू यहाँ। इसे कहते हैं विजुअल कॉर्टेक्स और ये हमारे ब्रेन के ठीक पीछे होता है। अब आंखें मूवी के अंदर अक्षय कुमार का बस रोकते हुए सिर पे एक पत्थर टकरा गया, जिससे हो सकता है उनके विजुअल कॉर्टेक्स में चोट लगी और उनके आंखें खराब हो गई। Oh my God! अब विजुअल कॉर्टेक्स एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की तरह काम करता है, तुम इस तरीके से समझ सकते हो। हमारे आंखों से जो सिग्नल की सुनामी आती है यहाँ पर, उसको ये शॉर्ट करता है और शायद मोशन वाले लाइन वाले चीज़ें यहाँ पर, मोशन यहाँ पर और वर्ड्स टाइप की चीज़ यहाँ पर। अब इसके बाद हमारा ब्रेन का विजुअल कॉर्टेक्स चीज़ों को दो पाथवेज में भेजता है मेनली, और वो दो पाथवे से वायर पाथवे और फट पाथवे। इन्फॉर्मेशन जैसे कि हिलना डुलना या फिर चीज़ है कहाँ पर, ये सब वायर पाथवे डिसाइड करता है। पर कोई चीज़ आखिर है क्या, ये कौन बताएगा? ये बताता है व्हाट पाथवे। अब भले ही पक्षी और मधुमक्खी दोनों ही एक ही तरीके से चलते हो यानी उड़ते हो, पर ये चीज़ उन दोनों के बीच डिफरेंस बता देता है। अब विजुअल कॉर्टेक्स एग्जैक्टली काम कैसे करता है, अगर ये किसी को जानना है तो फिर Vsauce चैनल का द सिटवेल ब्रेन नाम का वीडियो देखो। ओहो क्या वीडियो था ये, भाई मानना पड़ेगा। अब साइंटिस्ट ने ये देखा है कि अगर हम लोग इस तरीके के एक बैकग्राउंड के अंदर दो डॉट्स को ऊपर और एक डॉट को कहीं बीच में नीचे रखे तो यही हमारे ब्रेन के लिए इनफ है। वो चिल्ला के कहीं उठेगा कि ये तो एक फेस है। अब जरूरी नहीं कि उसी बैकग्राउंड के अंदर वैसे डॉट हो, कुछ अलग भी हो सकता है, पर वो पैटर्न लगभग सेम ही रहने वाला है। एक पैटर्न ही हमारे ब्रेन के लिए इनफ है किसी चीज़ को फेस करार देने में। अब ये चीज़ इतना फास्ट होता है, यानी हमारा ब्रेन इतना फास्ट ये डिटेक्ट करता है कि कोई चीज़ फेस है या नहीं, कि हम लोगों को लगता है कि लगभग ये प्रोसेस ऑटोमेटिक है। यानी तुम कह सकते हो तुम्हारे ब्रेन के अंदर लगा हुआ है एक फेस डिटेक्ट करने का हाइपर प्रोसेसर। प्लीज ये अच्छा असल में होता क्या है कि जब तुम्हारे आंखें इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट का सिग्नल तुम्हारे ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स में भेजता है, तो सबसे पहले ये जो सामने वाला हिस्सा है ये इसे फेस करार देता है, क्योंकि ये ज्यादा फास्ट होता है। अरे वीडियो क्या देख रहे हो दया, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो। इसको लाइक करोगे तो तुम्हारे फीड में यूट्यूब इस तरीके के मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को भेजेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन करने का ये स्लोअर प्रोसेस शुरू होता है ब्रेन के दूसरी तरफ, और तब जाके तुम्हें पता चलता है ये तो फेस नहीं है। जैसे कि जब तुम इस चीज को देखते हो तो सबसे पहले तुम्हारे ब्रेन के अंदर फेस पहचानने वाला पार्ट इसे एक फेस कह देता है, पर उसके बाद स्लोअर पार्ट जो कि ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करता है वो इसे कहता है कि नहीं ये तो फेस नहीं है। लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। I mean, तुम ही सोचो, अगर तुमने कहीं पर गलती से कोई फेस देख लिया तो उसे समझना तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कब तुम्हारे ऊपर वो हमला कर दे कोई भरोसा नहीं। यानी कि इंसान जब जंगलों में रहते थे तब उन्हें किसी झाड़ के अंदर अगर फेस दिख जाए तो उसे जल्दी से जल्दी पहचानना बहुत जरूरी था, क्योंकि उन्हें वहां से भागना होता था। पर कहीं पर कमर देखना या फिर टूथपेस्ट देखना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। एक और कारण है इंसानों का एक सोशल एनिमल होना। तुम ही सोचो, अगर तुम्हारा दोस्त खुश है तब तुम उससे जिस तरीके से बात करते हो, क्या तुम्हें कोई एफर्ट डालना पड़ता है जब तुम्हारा दोस्त सैड होता है तब उसका मुंह देख के पहचानने में कि वो सैड है? तो फिर इस तरीके से जिंदा रहने के लिए और सोशल रहने के लिए हम लोगों के लिए किसी भी फेस को देख के उसे तुरंत पहचानना बहुत ज़रूरी है। अब बात यह है कि ये एक थ्योरी गया, अब इसके ऊपर और भी बहुत सारे थ्योरीज है, पर मैंने इस वीडियो के अंदर सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी को ही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो या ना करो यार, इसी के साथ शेयर जरूर कर देना, इससे तुम्हें वीडियो कूल समझेंगे। इस तरीके के कूल वीडियोस को तुम शेयर कर दो। और जैसे कि तुम मेरा चैनल लेकर समझ ही गए हो कि मेरे चैनल कितना ज़्यादा पॉपुलर है और कितना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है मेरे पास, तो तुम्हें पता ही होगा कि शेयर करने से मुझे भी थोड़ा सा मदद मिल जाएगा।